हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विथ मी एंड आई एम मोनिका। तो गाइस, आज का वीडियो है अबाउट विटामिन B6 एंड B12। तो पहले मैं बताती हूँ कि ये विटामिन्स हमारे बॉडी में करते क्या है। सो बेसिकली ये विटामिन्स का लेवल हमारी बॉडी में बहुत कम रहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो मूड से रिलेटेड होते हैं और जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म लाते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी मेन काम होते हैं वो उन काम को चलाने के लिए ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन B6 और B12 अगर कम हो गया तो आपके बॉडी में क्या क्या हो सकता है। अगर आपको जानना है कि ऐसे क्या सिम्टम्स है विटामिन B6 और 12 कम होने के, सो दैट यू कैन गो फॉर अ टेस्ट। तो सबसे पहला सिम्टम होता है आपके मूड स्विंग्स। अगर मोस्टली फीमेल में ये होता है। सो इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, आप बहुत ज़्यादा टाइम इरिटेटेड रहते हो, या फिर यू हैव ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मतलब एक टाइप ऑफ नमनेस, मतलब आप बैठे हो और आप कुछ नहीं सोच रहे हो। बेसिकली आपका दिमाग का काम करने का स्पीड बहुत कम हो जाता है। योर ब्रेन लाइक ऑलमोस्ट स्टॉप्स वर्किंग। आपको समझ में नहीं आता, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग बहुत स्लो चलता है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसे समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आपके मसल्स पेन होते हैं। बेसिकली आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ पेन हो ही रहा है। कभी हाथ दर्द होते हैं, कभी पैर दर्द होते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग इज आपके नर्व्स में जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। आपको नर्व्स में पेन होता है। ये कहीं पर भी हो सकता है आपकी बॉडी में, आपके लेग में हो सकता है, हैंड्स में हो सकता है। सो दोज नर्व पेन, इसके वजह से बहुत लोगों को बहुत सीरियस डिजीज हो जाती है आगे जाके, नर्व रिलेटेड। एंड इट कैन लीड टू ब्रेन हैमरेज, इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। अगर आपका बहुत वेट बढ़ रहा है, आपको पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, कोई रीज़न नहीं है, कोई डाइट में चेंज नहीं है, बस आपने कुछ स्ट्रेस लिया है, स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों का वेट ऐसे ही बढ़ जाता है, स्पेशली फीमेल्स। एंड आपको कोई रीज़न नहीं है आपके वेट बढ़ने का, बट आपकी बॉडी में ऐसे ही एब्रप्टली वेट बढ़ रहा है। सो ये विटामिन की डेफिशिएंसी एक रीज़न हो सकता है। ये प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है, मेल्स एंड फीमेल्स में। अब विटामिन B6 के ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें कम खा रहे हैं जिसमें विटामिन B6 और B12 कम है तभी आपको डेफिशिएंसी होगी। नॉर्मली आप अगर वो चीज़ें भी खा रहे हैं जिसमें विटामिन B6 B12 ज़्यादा है, स्टिल आपको ये डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी वो जो चीज़ें आप खा रहे हो उसे एब्जॉर्ब भी करना है ना। आपकी बॉडी B6 और B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है कभी कभी, उसके वजह से भी लोगों को डेफिशिएंसी आती है। मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है वेजिटेरियंस में, बिकॉज वेजिटेरियन फूड में बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है जिनमें ये वाइटामिन होते हैं। नॉन वेजिटेरियंस में भी ये इशू होता है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खाने पीने के जिसमें ये वाइटामिन बहुत एबेंडेंटली होता है, लेकिन नॉर्मली वेजिटेरियंस को ही ये ज़्यादा इश्यूज आते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको ये इशू तब आता है जब उनकी बॉडी ये वाइटामिन्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाती उनके खाने से। अब ये अब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाती है, तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो हम वो चीज़ें देखेंगे जिनमें ये वाइटामिन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी बॉडी डेफिशिएंट है इन वाइटामिन्स की, तो आप वो चीज़ें खाएंगे जिनमें ये वाइटामिन ज़्यादा होता है, और मैं स्पेशली बात करूँगी वेजिटेरियन फूड की। और अगर आप ये चीज़ें खा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मेरी डाइट में है, स्टिल आई एम डेफिशिएंट ऑफ दिस विटामिन, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ये विटामिन आपके फूड से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो हम उस पर भी आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ये एब्जॉर्ब कर पाए। और एक और बात, हम ये सारी चीज़ें टैकल करेंगे नेचुरली। नॉर्मली अगर आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, B6 और B12 स्पेशली, तो आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि अगर ये डेफिशिएंसी हो गई तो बहुत सीवियर इश्यूज हो सकते हैं। तो पीपल गो फॉर इमीडिएट विटामिन इंजेक्शंस, IVF होता है, एंड दे स्टार्ट टेकिंग टैबलेट्स फॉर दिस। बट
यू कैन टेक दोज इंजेक्शन। अगर आपको अभी की अभी डेफिशिएंसी आ गई है और इतनी डेफिशिएंसी है कि आपको इमीडिएटली वो वाइटामिन्स चाहिए, यू कैन गो फॉर इंजेक्शन। बट ऑन अ लॉन्ग रन अगर आपको ये बातें अवॉइड करनी है, अगर आपको ये डेफिशिएंसी अवॉइड करनी है कि मेरी बॉडी में ये कभी होना ही नहीं चाहिए या फिर हो चुका है, तो आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में इंक्रीज करेंगे जितना हो सके। मॉर्निंग में जब आप खाली पेट सबसे पहली चीज़ें खाते हैं वो आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो आप मॉर्निंग में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। दूसरी चीज़ है स्प्राउट्स, अंकुरित मूंग, चने, ये सारी चीज़ें आप मॉर्निंग में लेंगे। अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में बहुत विटामिन होएगा। एक मुट्ठी ऑफ प्रॉपरली स्प्राउटेड मूंग और चना, एनीथिंग यू कैन टेक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इट हैज़ लॉट ऑफ विटामिन B6 एंड B12 एंड इट विल हेल्प यू फॉर दैट। सो ये तो दो चीज़ें होंगी आपको क्या आपके डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड स्प्राउट्स। अब अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं ऑलरेडी, आपके बॉडी में आप बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, स्प्राउट्स भी खाते हैं, लेकिन स्टिल यू हैव डेफिशिएंसी, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ नॉट एब्जॉर्बिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, तो वाइटामिन्स एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी को होना पड़ता है थोड़ा सा एसिडिक। अगर आपकी बॉडी उस लेवल पे एसिडिक नहीं है तो आपकी बॉडी ये सारे वाइटामिन्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। वैसे इशू सॉल्व करने के लिए आप लेंगे एप्पल साइडर विनेगर। मॉर्निंग 1 spoon, as soon as you get up, take 1 spoon of apple cider vinegar in little warm water and have it, and night before sleeping you have to take 1 spoon of apple cider vinegar. इससे आपकी बॉडी थोड़ा सा एसिडिक नेचर हो जाएगी and it will start absorbing those nutrients from your food. Second चीज़ which you can do is fermented rice. Now ये साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है बट नॉट एनी मोर, मे बी यहाँ पर भी बहुत कम लोग फर्मेंट करते हैं राइस को। मैं इडली डोसा की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप पके हुए चावल रात को यू विल कुक राइस एंड पुट सम वाटर इन इट एंड कीप, आप उसको रात भर फर्मेंट होने दोगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये फर्मेंटेड राइस में आप मिलाओगे दही, इसके अंदर आप टेस्ट के लिए नमक, मिर्ची जो आपको मिलाना है आप इसमें तड़का दे सकते हो। ये दही चावल जो रात को फर्मेंट होके बने हुए हैं ये आप खाओगे सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट में। इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नेचर होता है जो आपके बॉडी में विटामिन B12 और भी बहुत सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ा देता है। सो यस, that's it for today guys. If you like this video, please hit like channel and do subscribe to my channel and comment your reviews about it, and see you next time. Bye.